संयम पथ जाली रे तारा नगरी लाडली संयम पथ जाली रे ओ सरदार शहर रो लाडलो संयम पथ जालो रे सरदार शहर रो लाडलो संयम पथ चालो रे संयम पथ चालो रे गुरु शरणा में चालो रे संयम पथ चालो रे गुरु शरणा में चालो रे तारा नगर संयम पथ जाली सरदार शहर रो लाडलो संयम पथ जालो रे। उसने कहा भाई आज तो इसमें बहुत तरंगे उछल रही हैं, लहरें जोर जोर से आ रही हैं, थोड़ी ये थम जाए तो उसके बाद मैं स्नान करने जाऊंगा। जो व्यक्ति ने मुझसे पूछा वह व्यक्ति हंसता हुआ बोला, अरे भाई नहाना होगा, स्नान करना होगा तो उसी के खरे पे खाने होंगे, उसी के बहाव से तुमको नहाना होगा और तभी तुम नहा पाओगे। ये लहरें तो यूं ही आती रहेगी और चली जाती रहेगी। शायद आज यही मनस्थिति हमारी होती है कि लहरों की तरह ये तरंगे, ये बाधाएं हमारे मन में होती है और उस व्यक्ति ने कहता है कि जब उपयुक्त समय आएगा तो मैं सब कर लूंगा। लेकिन उपयुक्त समय आ गया है। गुरुदेव ने महल की कृपा कर हमारे भी क्षेत्र में साथी श्री जी का चौमासा फरमाया है और चौमासा ही है जो उपयुक्त समय है, जो हम अपने बाधाओं को, अपने तरंगों की बाधाओं को छोड़कर हम एक नई दिशा की ओर मोड़ सकते हैं। तो हमें कृतज्ञ है गुरुदेव के प्रति कि जिन्होंने यह साधु शिवजी का चौमासा बख्शाया है और हमें कुछ समय का उपयोग करने का और एक अच्छे जीवन का जीने का कला बताया। यह तो हुई साधु शिवजी की हमारे जीवन। आप सोच रहे होंगे मेरे को वैराग्य कैसा आया, लेकिन आप सब ने सुना, फिर भी बताना चाहूंगी। 2016 की बात है। जैसा आपको कहा गया कि मैं नहीं चाहती थी, महाराज के मम्मी के कहने पर मैं गई थी। मुझे नहीं पता महाराज की दृष्टि ने क्या देखा और मेरे अंदर क्या परिवर्तन हुआ। अब कहते हैं महाराज के जाते हैं तो महाराज पकड़ लेते हैं, दीक्षा के लिए कहते हैं। लेकिन सच्ची बताऊं, महाराज तो खाली आपको समझाते हैं, आपको प्रेरणा तो वो देंगे, लेकिन परिवर्तन जब होगा, जब मन बदलना शुरू होगा तो कोई भी नहीं जानता, तब फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। शायद यही प्रसंग मेरे साथ हुआ। महाराज ने मुझे समझाने का प्रयास किया था और यह परिवर्तन शुरू होता चला गया। और जैसा कि एक प्रसंग ऐसा कहते हैं, वैराग्य होने का एक रीजन होता है पाप भी होता है, यानी पाप से ऐसा आचरण सूचना में भी आता है लगभग कि अगर आप अपने शरीर का कोई एक अंग काटो और जो वेदना उसको होती है वही वेदना स्वयं को भी होती है, उसको भी होती है वो वेदना जो अगर आपके शरीर का आप एक अंग काटो, शायद वही वेदना का मैंने भी अनुभव किया। मानो मैं भिंडी नहीं सुधार रही थी, खुद को सुधार रही थी। कुछ ऐसे प्रसंग घटते हैं और परिणाम शुरू होने लग जाता है और इस ओर बढ़ता चला जाता है, मन भरने लग जाता है। और शायद इसी प्यारो प्यारो लाग्यो रे, बिरती धर्मो वेश प्यारो प्यारो लाग्यो रे, संसारी नो संग खारो लाग्यो रे, बिरती धर्मो वेश प्यारो प्यारो लाग्यो रे, भव सागर से भाई मुझे करता ना पावे,
होश मुझने कौन हवे उतारे संयम नो आपंथ कारण हारो लागे रे बिरती खंडो वेश कारो प्यार लागे रे संयम नो आपंथ कारण हारो लागे रे। और यह परिणमन जब हुआ तो वीरती का यह वेश गीत रागता का यह वेश मुझे प्यारा लगने लगा और मैं संस्था में प्रवेश हो गई। लगभग 4.25 वर्ष पहले 2018-22 जनवरी की बात है। कटक मर्यादा महोत्सव वसंत पंचमी का मर्यादा महोत्सव का पहला दिवस गुरुदेव की मेहनत की कृपा से समेश शिखर की पावन धरा पर मुझे पारमार्थिक शिक्षण संस्था का आदेश मिला और कटक मर्यादा महोत्सव में प्रवेश होने का शुभ अवसर प्राप्त। मैं अनंत कृतज्ञ हूँ अपने दादोसा महाराज विमल कुमार जी स्वामी जिन्होंने संस्थानों का चिंतन किया, जिन्होंने मुझे मेरे वैराग्य को पुष्ट किया और इस ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। मैं कृतज्ञ हूँ मनीषी आलोक कुमार जी स्वामी थाना की उनके प्रति जिन्होंने मुझे इसकी ओर बढ़ने के लिए तैयार किया। उनकी प्रेरणाओं का बहुत संबल मुझे मिला और मैं इस ओर बढ़ी। मैं कृतज्ञ हूँ साध्वी श्री जी एवं सहवर्तनी साध्वी श्री जी के प्रति। हालांकि हम संस्था में रहते थे, छुट्टियों में हम लगभग 43 दिन के आसपास हम यहाँ आते थे। जब भी हम दर्शन करने आते महाराज के तो लगभग कैसे हमारा ज्ञान पुष्ट हो सके, कैसे हमारा आचार पुष्ट हो सके, छोटी से छोटी आचार की दृढ़ता से लेकर ज्ञान तक की सारी भावना को हमारे पुष्ट करके और खाने पीने का ध्यान हमने खाया नहीं खाया, स्वास्थ्य ठीक है या नहीं, सतत हमारे इतनी कृपा बरसाते महाराज कि हम गदगद हो जाते और कितने सहज सरल मुस्कान स्मित मुस्कान से हमारा दिल यूं ही खुश हो जाता महाराज के दर्शन करके। तो हम जब भी संस्था से दर्शन करने आते तो महाराज अनंत कृपा कराते और हमें प्रेरणा भी प्रदान करवाते। मैं कृतज्ञ हूँ हम साधु साध्वी सभी के प्रति जिन्होंने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में मुझे इस ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। मैं कृतज्ञ हूँ अपने माता पिता व पारिवारिक जन के प्रति, क्योंकि अगर वो परमिशन नहीं देते तो मैं संस्था में भी नहीं होती और आज आदेश दीक्षा के लिए भी प्रस्थान नहीं कर रही होती। तो उनकी भी मैं प्रति अनंत कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ सभी श्रावक श्राविका समाज के प्रति जिन्होंने मुझे इस ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। मैं आज का ये मंगल भावना का अवसर है, अनुमोदना का अवसर है, तो मैं साध्वी श्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि इस अवसर की सुसज्जा कुछ त्याग और कुछ संकल्प से हो ताकि इसकी शोभा बढ़ सके। मैं साध्वी श्री जी से विनम्र निवेदन कर रही हूँ और कुछ ही क्षण लगभग मेरी दीक्षा के 3 महीने बाद लगभग मुमुक्षुदक्ष भैया की भी दीक्षा है। मैं उनके प्रति भी मैं इनको अपने भाई समान मानती हूँ, मैं भाई मानती हूँ इनको। मैं इनके प्रति भी मंगल कामना करती हूँ कि यूं ही ये भी सदैव गुरु की उनकी आराधना करते हुए संघ सेवा में समर्पित रहे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं तो चाहती थी हमारी दीक्षा साथ में हो। मैं हमेशा दीपक अंकल को बोलती थी कि दीपक अंकल कुछ भी अगर गुरुदेव पूछे तो आप निवेदन हमारा साथ ही करना ताकि हमारी दीक्षा एक साथ हो। लेकिन गड़बड़ा साथ में निकला। दीक्षा तो 3 महीने बाद गुरु जी स्वीकार है तो गुरुदेव ने महती कृपा कर इनकी भी दीक्षा 8 दिसंबर को फरमाई है। तो मैं इनके प्रति भी मंगल कामना करती हूँ। मैं मंगल कामना करती हूँ मुमुक्षु सलोनी भाई के प्रति कि इनको भी गुरुदेव ने महती कृपा कर प्रतिक्रमण आदेश फरमाया और जल्द ही यह भी शायद इस मार्ग से प्रशस्त होंगे। इनके प्रति भी मैं अनंत मंगल कामना करती हूँ। मैं आज के दिन मुमुक्षु अंकिता बाई जो हम क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके प्रति भी मंगल कामना करती हूँ कि वो भी यूं ही गुरु की इंगित की आराधना करते हुए संघ प्रभावना करे। देश विदेश में जहाँ पे भी जैसा मौका मिले तो संघ प्रभावना करे। मैं अनंत कृतज्ञ हूँ। सब चीज का साथ और सब चीज की मंगल भावना है। अपने प्रति भी यही बात हूँ कि साथी श्री के जैसी मैं भी संघ सेवा में विनम्रता समर्पण जैसे आपकी इंगित जैसा आपकी शिक्षा दी उसकी इंगित की आराधना करते हुए मैं भी इस
संयम रत्न को अच्छे से पाल सकूं और अनंत से अंत में गुरुदेव के प्रति अनंत कृतज्ञता कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जब भी जैसी समिति जैसा अवसर मिलता संस्कारों का सिंचन किया गुरुदेव ने, तो उनके प्रति भी मैं अनंत मंगल कामना करती हूँ। और मैं पक्षी के लिए बोलना चाहती हूँ, ऐसे दो पक्षी भाई हैं यहाँ पे, मोहित संस्कृति और निश्चल अंकल विश्वजानता। तो इन तपस्या के प्रति भी मैं मंगल कामना करती हूँ। ऐसे मोहित भी आप कहेंगे सदा त्याग आठ की तपस्या है, तो मैं इसके प्रति भी मंगल कामना तो इसके प्रति भी मैं मंगल कामना करती हूँ कि ऐसी तपस्या बढ़े की भावना के साथ। त्याग और तपस्या के द्वारा आज के इस मंगल भावना कार्यक्रम में आपने यज्ञ करने किया। तो एक बार नबी जी ये बात भूल गया कि सबसे पहले दिन में जिन्होंने अपने कांटी के टुकड़े को संघ में प्रशस्त किया, उन्हें आगे जाकर दर्शन कराना चाहिए था। श्रीमती उमा जी और श्रीमान संपत जी मुनिया और श्री दीपक जी नगर और बिंदु जी नगर के मेरा निवेदन आगे आकर साथी जी का दर्शन करे और मेरा निवेदन लोगों को से अपनी बात है। माता पिता आशीर्वाद है। श्रेयस्कर सुखकरम सुमति प्रदाता सर्वप्रियो हितकरम सुसमाधिदाता सत्यव्रति प्रमयते च महासपर्धि पूत प्रभास्वर महाश्रमण पुनादु पूत प्रभास्वर महाश्रमण पुनादु। जीवन में आस्था हम आचार्य श्री महाश्रमण जी को नमन, उपस्थित वंदनीय साधु बहन को नमन। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि मैं एक दीक्षार्थी के रूप में यहाँ उपस्थित हो सकूं। ये साध्य सीढ़ी की प्रेरणा, माता पिता के संस्कार और गुरुदेव की कृपा से ही संभव हो सका है। संयम क्या है या दीक्षा क्या है, इसका आनंद तो इसे महसूस कर ही हो सकता है। इस रात पर चल कर भी महसूस किया जा सकता है। किंतु मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं संयम अवसर संजाम और असंयम बजा लाने के लिए तैयार हो चुका हूँ। मेरे पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण मुझे यह संसार का अच्छा नहीं लगता। मैं संयम की राह पर चलना स्वीकार कर चुका हूँ और यथासंभव 8 दिसंबर को तिरियाली में गुरुदेव जी मुझे स्वीकार करेंगे। यह सब केवल मेरे पुरुषार्थ के कारण नहीं, गुरुदेव की कृपा, मेरे माता पिता की परमिशन और मेरे जो परिवार वाले हैं उन्होंने अड़चन नहीं डाली, उसके कारण ही संभव हो सका है। मैं उनके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। साधु जी कर्ण रेखा जी का आदेश था कि दीक्षा आदेश लेकर भी कलकत्ता आना है, तो आज मैं उनका सपना भी पूरा करके यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं पूछना चाहूँगा, आप क्या खुश हैं? क्या मैंने आपकी उम्मीदों को पूरा किया? ओम आराम। मैं जैसा कि रोशनी भाई ने किया सेम टू सेम करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी दीक्षा तक क्या जैसा भी आप लोग चाहें, कोई किसी भी कारणवश एक त्याग या एक संकल्प साध्य सिद्धि कृपा है। साध्य सिद्धि जो भी कृपा करें या आप लोग का जो भी मन हो, अगर कोई चाहे तो
गुरुदेव ने शनिवार को साथ में आप सामायिक करने का आदेश दिया है। कुछ अंकल ऐसे भी हैं जो ऑफिस के कारण वो सामायिक कर नहीं पाते। मैं चाहता हूँ कि जो भी अंकल आंटी और बहनें आप बैठी है वो ये नियम ले कि हर शनिवार साथ में आप सामायिक करें। ओ मैडम। और शनिवार को 7 से 8 यदि पॉसिबल ना हो तो कम से कम महीने में 4 सामायिक, हफ्ते में 1। संकल्प। ओ कौन मैडम। कौन सा संकल्प ग्रहण करना चाहते हैं? ओ मैडम। कोई है जो ये संकल्प विचार कर सकते हैं? दाना जमाना सभा में इसमें बच्ची करने वाले को प्यार। रोशनी को क्या मांगे थी? मांगे हमारी रोशनी भी थे मतलब जा रही तो रोशनी अभी ये रहेगा एक तो 15 मिनट का मौन सभी करे 15 मिनट का मौन। अब देखो टाइम तो रखो और मुझे भी बोलना है, मेरी भी बात नहीं करना, लेकिन सलोनी परिचय देना चाहती थी। सलोनी की दीक्षा नहीं है हमारी, बोलेगी भाई। अभी तो तुमको दिखाई गुलाब जी का 2 बड़ा है, उसके बाद मेरा नंबर है। तो पहला नंबर सलोनी का, फिर गुलाब जी का, फिर मेरा, बस कितना ही रहेगा और आगे मुमुक्षु सलोनी जी ने सबसे निवेदन अपनी बात रखी। माँ की ममता जान उठेगी और पिता का मोह भी, संयम परिवार जीवन का आनंद आता है अभी। आज इस अभिनंदन की बेला में शुभ भाव का पुरस्कार आज तुम्हारा अभिनंदन का उत्तर होगा। नमन मेरा अनंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, आगम पुरुष उपाध्यायों को और लोक के सभी संतों को, सभी साधुओं को। तारक नगर के लुनिया पुल में जो रोशनी बनकर आई, संपत जी पिता बने और उमा माँ कहलाई। वत्सराजी कंचन देवी की सुपुत्र ये डिम्पल संभव इनके भगिनी भाई। साउथ हावड़ा में पली बड़ी, बीकॉम तक की शिक्षा पाई। चंबा देवी चुनी लाल जी बांधिया की दोहित्री कहलाई। 15 अगस्त 1996 को जन्मदिन विशेष, 22 जनवरी 2018 को किया संस्था प्रवेश। जेनोलॉजी एंड कंपैरेटिव स्टडी पूरी की जो घर में रह गई थी शेष। प्रेरक श्रोतमुनि आलोक कुमार जी से मार्गदर्शन पाकर दीक्षा का ले रहे आदेश श्री चरणों में जाकर। नाथीले महाराज मुनि विमल कुमार जी ने वैराग्य को खूब संभाला। इतना कम मुझको रोशन का परिचय। सरदार शहर के नगर परिवार में तारा बनकर आया, बिंदु माँ बनी और दीपक काक कहलाया। पंचराज जी और सुरजी बाई का सुपुत्र ये मुमुक्षु सलोनी को ये बड़ी बहन बनाए। हावड़ा में पला बड़ा 7वीं तक की शिक्षा पाई। मांगीलाल प्रेमलता खातिर का दोहरा तपस्या करने में खड़ा उतरा। 17 सितंबर 2008 को जन्म हुआ। फिर 2 वर्ष 11 महीने बाद पहला 14वां उपवास किया। 4 वर्ष की उम्र में गेला, 5 वर्ष में तेला, 6 वर्ष में 28 तथा 11 वर्ष की आयु में 11 तक की लड़ी सुखी समाधि संपन्न की। 13 वर्ष में वर्षी तक तथा उसने फिर विजय संपन्न किए। 6 साल से लगातार 3 रात्रि भोजन त्याग और 3 साल से 24 रात्रि भोजन त्याग। सब में मिला सहयोग। युवा महाराज साध्वी श्री सुमति प्रभा जी एवं साध्वी श्री चारित्र
में सतत धर्म संज्ञान के अधिशास्त्र को हम दादा महाराज कह सके। ओम अरहम। ओ महाराज साथी श्री स्वर्ण रेखा जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। मेरा निवेदन गुलाब की देर से और उनकी पीठ आए। शिष्यों के चरणों में वंदना, आचार्यों के चरणों में वंदना, परम पूज्य परम गुरु महातपस्वी अलौकिक विद्या के पारगामी आचार्य श्री महात्मा जी के चरणों में वंदना, भिक्षु शासन को वंदना, तेरा पंथ धर्म संघ के त्यागी तपस्वियों को वंदना। यह जिन शासन है जिस शासन में हमें संयम का ऑक्सीजन मिलता है। यह शासन पुण्यवानों को मिलता है, इसलिए हम भी पुण्यवान और आप भी पुण्यवान। पुण्यवानों के बिना पुण्यवानी के बिना चार तीर्थ में सम्मिलित भी नहीं हो सकते। भगवान ने कहा अहिंसा संयमोत्तौ, अहिंसा का पालन करो, संयम का पालन करो और तप का पालन करो। अभी आप देख रहे हैं अहिंसा के रूप में हम बैठे हुए हैं, संयम के रूप में ये स्वीकृत नियमों का पालन करने वाले हमारे मुमुक्षु तीनों बैठे हुए हैं और तप के रूप में हमारा भाई बैठा हुआ है। सभी बैठे हुए हैं किसी साधना करने के लिए उद्यत है। मुझे यह लगता है संयम से बढ़कर कोई दाता नहीं है और संयम से बड़ा कोई मंत्र भी नहीं। इस संयम को स्वीकार करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त कर लेता है। यह संयम ही धर्म का सार है और संयम हमारे ज्ञान का सार है और जहाँ संयम जीवन के अंदर आ जाता है मुझे लगता है वह हमारा बेड़ा पार है। संयम बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभी मन में आता है कि उपभोक्तावादी संस्कृति में जीने वाला व्यक्ति त्याग के महत्व को नहीं समझता तो फिर उत्तर मिलता है जो दोवन का पानी पीने वाला है वो दूध के महत्व को क्या समझेगा। जो चीजों का हाथ रहने वाला है वो सोने की कीमत को क्या समझेगा। सोने की कीमत को वही समझेगा जो संयम रूपी सोना पहनने के लिए तैयार है। अभी हम देखते हैं यह संयम बहुत कठिन है। उत्तराखंड सूत्र में 19वें अध्ययन में मृगा पुत्र के लिए उसकी माँ कह रही है बेटा संयम को लेना बहुत कठिन है, लोहे की चने जमाना है, इतने भाव को तो कैसे सहन करिएगा। कितनी बातें माता समझाती है, लेकिन जिसका मन पक्का हो जाता है, इरादा दृढ़ हो जाता है और भक्त में जिसका संयम लिखा हुआ होता है उसे ही मिलता। प्रेरणा तो साधु साधियां सभी को देती है पर उस संयम का क्षमता किस किस के ही लगता है। हमारी बहन मुमुक्षु दीक्षा की सलोनी बैठी नहीं रोशनी बैठी हुई है तो मैंने देखा रोशनी है। ये संयम की रोशनी लेने के लिए गुरु चरणों में जा रही है और स्वीकृत नियमों का पालन करने के लिए उद्यत हो रही है। तो यह रोशनी सितारों से भी है, रोशनी चांद से भी है। रोशनी में अंतर है। एक खुलती है बाहर की आंख, एक खुलती है अंतर की आंख। अंतर की आंख खोलने के लिए समर्पित होती है 10वें अधिशास्त्री चरणों में।
उनके विचारों का करते हैं सभी अभिनंदन, संयोग के सूत्रों को करते रहना करते हैं मंदन। बड़े भाग्य से मिली है संयम की रोशनी, रोशनी मुमुक्षु गुरुदेव है हमारे मुकुट के मणि। दीक्षा लेकर बनना संयम की मूल्यवान मीर बन। सो रोशनी जिसका जीवन सहज है, सरल है, सुशील है और अपने जीवन में कुछ पाना चाहती है, कुछ करना चाहती है, उस पाने के लिए घर की चार रेखा को छोड़ना पड़ता है और दूर के द्वार को स्वीकार करना होता है। तो सूर्य से रोशनी लेने के लिए हमारे परम पूज्य आध्यात्मिक सूर्य है, उन सूर्य से रोशनी लेने के लिए रोशनी स्वयं समर्पित हो रही है। ये रोशनी के लिए भाग्य की बात है। तो मुझे जो लगा आज इस रोशनी के लिए सचमुच रोशनी नाम तो तुम्हारी माता पिता ने अच्छा लिखा रखा है। अध्यात्म की रोशनी जो हमें अंतर से मिलेगी वह कहीं से भी नहीं मिलने वाली है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी तुम्हें कि याद रखना, क्या सिंह की तरह एक बात याद रखना, छोटा बड़ा कोई भी कार्य करने योग्य पूरे प्रयत्न के साथ करना और बगुले की तरह देश कान एवं मन के अनुसार इंद्रियों का संयम करके सारे कार्य को सिद्ध करना। कुकुर की तरह जल्दी उठना और अपने साथियों को भी अपना हिस्सा देना, काक की तरह सावधान रहना और विश्वास कभी किसी का नहीं, अपने आत्मा पर अपना विश्वास करना। कुत्ते की तरह उसे भी गुण मिलते हैं, इन सबसे गुणों को लेना है। कुत्ते की तरह संतुष्ट रहना, सुख से सोना और गुरु की भक्ति करना और वीरता दिखाना। और गड्ढा क्या करता है, उसके अंदर कौन सा गुण होता है? गड्ढा थकने पर भी घाट होते रहता है, सर्दी करने की परवाह नहीं करता और सदा संतुष्ट रहता है। हमारी यह वेरावन रोशनी लगता है इन सब कार्यों में सफल बनकर के अपने साधु के जीवन को सुख पूर्वक व्यतीत करेगी, यह हमारी अंतर की भावना है। मुझे यह लगता है कि हमारा जीवन तो सचमुच में ही संयम ऐसा है और इस संयम के साथ हमें आगे बढ़ना है। एक नहीं पता नहीं, रोशनी के माता पिता जो यहाँ बैठे हुए हैं, उमा जी और संपत जी, आगे जाएंगे। ये तारा नगर का तारा, यह है तारा नगर का तारा। उमा का अर्थ है लक्ष्मी, यह है लक्ष्मी की पुत्री। और जहाँ जाएगी वहाँ संपत्ति संपत्ति, अपने ज्ञान दर्शन जागृति करते रहना, अपने गुरुदेव के चरणों में रहकर गुरु दृष्टि को अपनाना और गुरुजनों में समर्पित होकर उनकी आज्ञा उनकी मर्यादा को स्वीकार करके और सुख पूर्वक विनम्रता पूर्वक हम आराम से रहे और गुरुजनों में मौन मनाते रहेंगे। तुम्हारी हमारी मंगल पाठ। अब मेरे सामने दक्ष भी बैठा है। दक्ष हमेशा तो गीत गाते हैं पर आज गीत नहीं गाऊंगे। दक्ष मिला है गुरुदेव के चरणों में बैठने का पक्ष। दक्ष मिल रहा है गुरुदेव के चरणों में बैठने का पक्ष। खोलना है अतीन्द्रिय ज्ञान का अक्ष। सब जीवों की रक्षा कर करना का बनाना है बक्स। होगा हर कार्यों में शख्स मंगल कामना करते हैं भाई दक्ष।
मंगल कामना करते हैं हमारी दीपक बिंदु जो शोक है पुत्र पुत्रियों को। हमारे गुरुदेव है सूर्य और कैसे है इंदु। सिंधु बच्चों गंभीर है संघ के साथ साथ उनके प्रति गहरी आस्था। सुना है संयम का रास्ता, संयम की हमारा नाश्ता। बढ़ते रहो आगे करें कामना, गुरु चरणों में रहो यही भावना। क्योंकि हम लोग तुम्हारा मंगल गाना समारोह यही मना रहे हैं। तुम सीरियाली में दीक्षा लोगे तब तक पता नहीं हम गुरु आज्ञा से कहां तक पहुंचेंगे। अब तीसरा बहन सलोनी दीक्षा की। आप ये ना सोचे कि दोस्ती दीक्षा है, ये सलोनी की हमारी दीक्षा की नहीं है। सलोनी की नहीं रहेगी मोनी भाई के साथ दीक्षा है होनी। संकट तो बढ़ से बढ़ रही है आगे, संयम के हर पलों में जागरूक होते हुए जागे। बदनाम है जीवन बढ़ने वाली है अभिनंदन। करते रहो गुरु को करते रहो वंदन। छोटी उम्र में अच्छा काम किया है दीपक नंदन। तो दोनों दीपक के दोनों पुत्र पुत्रियां जिन्होंने अच्छा काम किया है, हमारे शंकर जी की पुत्री रोशनी भी गई और उमा की पुत्री ने भी अच्छा काम किया है। लक्ष्मी पद्मा रमा यामा ताशा श्री कमलेंद्रा। तो कमला की पुत्री उमा की पुत्री रोशनी को बांटते रहना, रोशनी को लेकर चलना। जिसके पास होगी गुरु की रोशनी शक्ति की ज्ञान की रहेगी, जिसके पास रोशनी उसके तो जीवन में कोई विघ्न बाधा आ ही नहीं सकती। तो मुझे जो लगता है नास्ति माता समो गुरु। माता के समान कोई गुरु नहीं होता। गुरु होता है, माता भी हमारी गुरु होती है। माँ शिशु के बच्चे लिखने वाली एक अनोखी कलम के समान होती है, जो अपने बच्चों का वाक्य रचती है। चाहे डॉक्टर ने सुना होगा, राजा ऋतुध्वज पत्नी विदुषी मदालसा जिसके पुत्र थे, ये सब पुत्रों को शिक्षा देती थी। बच्चों देखो, हमें अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहिए। एक बार एक राजकुमार को किसी ने मार दिया। राजकुमार अपनी शिकायत लेकर माँ मदालसा के पास आया। माँ ने कहा, पुत्र तो शिकायत करता है, किसने मारा? आत्मा को कौन नहीं मार सकता? ये नाम शरीर जो ऊपर से भगवान ने दिया है, तुम्हारी आत्मा अमर है। मुझे ऐसा ज्ञान मिला, बोध मिला कि संयम के लिए प्रवर्तित हो गया। माँ मदालसा ने सभी पुत्रों को संस्कार दिए। 3 पुत्र साधु बन गए और चौथा पुत्र पिता ऋतुध्वज ने राजा ने सोचा यो सभी ले लेंगे तो राजपाल को कौन संभालेगा। माता मदालसा से कहा, अब अपने पुत्र को, एक पुत्र को तो राजनीतिक विद्या दो, ताकि यह कि संसार को संभाल सके, राजपाल को संभाल सके। माता ने उसे राजनीतिक विद्या सिखाई। तीनों पुत्रों ने साधु तो सन्यास को स्वीकार कर लिया। इसके प्रकार से माँ के संस्कार के प्रकार से मुझे लगता है माता पिता का कितना बड़ा संस्कार होता है। प्रदों के दीप पर चंद्र, प्रभाते दीप को रवि, रवियों के दीप को धर्म, सुपुत्र कुल दीपक। दीपक रात का दीपक कौन है बताओ? रात का दीपक कौन? रात का दीपक चंद्रमा, प्रभाते दीप को रवि और सुबह का दीपक
रवि और त्रैलोक्य तीन लोकाधिपक को धर्म और सुपुत्र कुल दीपक है। और सुपुत्र को देने वाला उनका दीपक और बेटा यहाँ भी दीपक, और जो दीपक अपने पुत्र और पुत्री को दे रहा है। तो मुझे यूँ लग रहा है हमें अपने जीवन के अंदर यह सत्य साबित करना है। आपको नहीं, मुझे भी करना है। मैं भी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित रहूं, उनकी दृष्टि में चलूं, विनम्रता के साथ रहूं, तो मेरे जीवन में भी सोने में सुहागा वाली बात हो सकती। अगर शिष्य गुरु के चरणों में समर्पित रहता है तो गुरु उसकी चिंता करता है। हम भी समर्पित रह करके और निश्चित रहे कहाँ जाना, कहाँ चतुर्मास करना, पर ये निश्चित अपने मन में रहे कि हमें अपनी आत्मा में अवश्य रहना है। आत्मा से बाहर नहीं निकलना है। कछुए ने अपने इंद्रियों को बाहर निकाल दिया तो कछुए का विनाश हो जाएगा। इंद्रियों का गोपन करना, अध्यात्म के मार्ग में अपनी इंद्रियों का कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। तो हमारे आज रोशनी को देकर भी और गुरु की रोशनी को पाकर के भी और दक्ष को देकर के भी हमारे परम पूज्य हर कार्यों में है दक्ष, ऐसे गुरु को देकर के भी और हमारा संघ सलोना ऐसा संघ है जिस संघ की रक्षा करने वाले 4 तीरथ के त्यागी तपस्वी बैठे हुए हैं, श्रावक श्राविका, साधु साध्वी, जो इस शासन की रक्षा करते हैं।